पर्यावरण के लिए खुशखबरी, ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना में मिले 401 सफाई मित्र। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में वन विभाग द्वारा ग्रीष्मकाल में गिद्धों की गणना कराई गई। इस गणना में कटनी वन मंडल के 3 प्रमुख वन परिक्षेत्रों में कुल 401 गिद्ध दर्ज किए गए। इनमें सबसे अधिक 353 गिद्ध विजय राघवगढ़ की पहाड़ियों में पाए गए। कटनी में 39 और सबसे कम रीठी में 9 गिद्ध दर्ज हुए। गौरतलब है कि गिद्ध विलुप्त होने का मुख्य कारण पशु चिकित्सा में प्रयुक्त दवा डाइक्लोफिनेक है, जिसे प्रतिबंधित किया जा चुका है। यह दवा पशुओं के जोड़ों के दर्द के इलाज में उपयोग की जाती थी। जब इस दवा का सेवन किए हुए पशु की मृत्यु होती है और गिद्ध उसका मांस खाते हैं तो उनके गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। वन मंडल अधिकारी गौरव शर्मा ने बताया कि बीते कुछ वर्षों में कटनी जिले में गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में गिद्ध होते हैं वहां का वातावरण अन्य पशु पक्षियों के लिए भी अनुकूल रहता है। उन्होंने वन विभाग द्वारा एक गिद्ध की जान बचाने की जानकारी भी दी। हैं जो भी अभी थोड़े दिन पहले ही हमने एक गिद्ध को रेस्क्यू भी किया था। वो इलेक्ट्रिक लाइन से टकरा गया था, उसको हमने रेस्क्यू करके उसका इलाज करवा के उसे मुकुंदपुर छोड़ा था। फिर वहाँ पे उसका जो पूरी तरह जब वो ठीक हो गया तो उसको फिर से हमने मतलब उसको फ्री कर दिया। तो इस तरह से जब हम एक एक स्पीसीज़ का एक एक प्राणी की रक्षा करेंगे तो ऑब्वियसली उनमें बढ़ोतरी होगी और जंगल को बचाने से उनके रहवास बेहतर हो रहे हैं, तो उससे भी ऑब्वियसली इनका एनवायरनमेंट में बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि इनको जैसा हम बोलते हैं कि जो भी हमारी डेथ बॉडीज होती हैं और उसके अलावा भी कोई कार्कस होते हैं जो एनिमल्स के होते हैं, उन सबको ये सफाई करने का काम करते हैं, वही इनका खाना होता है। तो जहाँ पे गिद्धों की संख्या ज़्यादा है उससे यह भी दिखता है कि वहाँ पे वन्य प्राणियों की संख्या भी अच्छी है और वहाँ का रहवास उनके लिए काफ़ी उपयुक्त है, वहाँ का जंगल काफ़ी उनके लिए उपयुक्त है। वहीं रेंजर मोहम्मद नबी अहमद ने बताया कि इस बार फरवरी माह की तुलना में 19 गिद्ध अधिक पाए गए हैं। तीनों परिक्षेत्रों में हुई गणना में 401 गिद्ध दर्ज हुए, जिनमें 298 वयस्क और 103 अवयस्क गिद्ध शामिल हैं। इसके अलावा 166 घोंसले भी पाए गए, जिनमें से अकेले विजय राघवगढ़ में 147 घोंसले मिले हैं। कटनी जिले में गिद्धों की 2 प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं, एक सफेद और दूसरी लॉन्ग बिल्ड। इसके अलावा यहाँ देशी बिल्ड वल्चर भी दर्ज किए गए हैं, जो काफी खुशी की बात है, क्योंकि जिस क्षेत्र में वल्चर की संख्या अधिक होती है वहाँ अन्य जीव जंतुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ती है। ऊंची पहाड़ियों में निवास करने वाले ये गिद्ध जंगल में मृत जीव जंतुओं को खाकर जंगल को स्वच्छ बनाए रखते हैं, इसीलिए इन्हें सफाई मित्र कहा जाता है। संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ हेमंत सिंह, न्यूज़ MP 21। जी, ये वन विभाग जो है मध्य प्रदेश में एक साथ एक ही दिनांक को गिद्धों की गणना का कार्य करता है। अभी जो है विगत माह 29 अप्रैल को वन परिक्षेत्र कटनी, मध्य प्रदेश के साथ साथ वन परिक्षेत्र कटनी में भी गिद्धों की गणना की गई है। पिछले बार कितने थे, इस बार कितने हैं और इनके इलाके से क्या फायदे हैं? वर्ष 2024 में वन परिक्षेत्र कटनी में 353 वयस्क और अवयस्क मिलाकर गिद्ध पाए गए थे। 2025 की गणना में जो हम लोगों की गणना 29/4/2025 को ही है, उसमें 298 देसी गिद्ध वयस्क, 103 अवयस्क, इस प्रकार 7 सफ़ेद गिद्ध और 2 उनके बच्चे, इस प्रकार 401 गिद्ध कटनी वन परिक्षेत्र में पाए गए हैं। सर, इनके पाए जाने से क्या फायदा है और पर्यावरण में इनका कितना फर्क पड़ता है? पर्यावरण के लिए गिद्धों का होना अति आवश्यक है। ये विलुप्त प्रजाति है, अब मध्य प्रदेश में इनका संरक्षण किया जा रहा है, इनकी देखरेख की जाती है और इसी वजह से जो है गिद्धों की संख्या में निरंतर वृद्धि पाई जा रही है। कटनी में सर्वाधिक कहाँ बात है गिद्ध और कितने समय का वो किया जाता है, समय चुना जाता है? प्रथम बार गणना हम लोग इसकी फरवरी में करते हैं और इसके बाद जो है अप्रैल में। फरवरी में इसलिए करते हैं, कुछ विदेशी प्रजातियां भी अन्य जगह से जो है यहाँ आके निवास कुछ माह निवास करती हैं, इसके बाद लास्ट फरवरी तक वो यहाँ से अपने मूल स्थान को वापस हो जाती हैं। शुभ नाम आपका? नबी अहमद खान, वन परिक्षेत्र कटनी। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे।
आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।